नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी की। ये वो कहानी है जो हमें सदियों से कुछ सिखाती आ रही है। देखिए, ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, ये इंसानी फितरत और हमारे फैसलों के नतीजों की कहानी है। तो आज की ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। ये सवाल सिर्फ इस कहानी का दिल नहीं बल्कि शायद हम सबकी जिंदगी का भी एक बड़ा सच है। सवाल यह है कि अपनी असली पहचान छुपाने की कीमत आखिर क्या होती है। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि पंचतंत्र बस बच्चों की कहानियों की किताब है, लेकिन सच तो ये है कि ये जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखाने वाली एक गाइड है। इसमें जानवर हमें सिखाते हैं कि सही स्ट्रैटेजी क्या होती है और कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले भी कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो, वो कोई राजा या कोई बड़ा योद्धा नहीं है। वो तो एक बिल्कुल आम सा सियार है। एक ऐसा सियार जिसे पेट की आग जंगल से खींचकर पास के एक शहर में ले आती है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, जहां उसकी सबसे बड़ी मुसीबत ही उसके लिए सबसे बड़ा मौका बन जाती है। उसकी भूख, कुत्तों का डर, ये सब मिलकर उसके लिए एक ऐसा दरवाजा खोलने वाले थे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जरा सोचिए वो सीन। शहर में घुसते ही खूंखार कुत्ते पीछे पड़ गए। अब जान बचाने की हड़बड़ी में वो भागा और सीधा एक धोबी के घर में धड़ाम नीले रंग से भरे एक बड़े से ड्रम में जा गिरा। बस एक पल की घबराहट, एक छोटा सा हादसा और सियार की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। जब वो बाहर निकला तो वही कुत्ते जो उसे मारने दौड़े थे, वो उसे देखकर डर के मारे भाग खड़े हुए। और जैसे ही उसने नदी के पानी में अपनी नीली परछाई देखी ना, उसे सब समझ आ गया। उसे पता चल गया था कि ये सिर्फ रंग नहीं, ये तो ताकत का एक नया नकाब है। तो अब शुरू होता है कहानी का असली खेल। अब सियार का मकसद सिर्फ जान बचाना नहीं था, अब उसे इस नए मौके का फायदा उठाकर जंगल का बादशाह बनना था। उसने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और ऐसी दमदार आवाज में ऐलान किया कि सब कांप गए। उसने कहा, आज से मैं जंगल का राजा हूं। उसकी आवाज और उसके रूप में कुछ ऐसा था जैसे वो कोई मामूली जीव नहीं, बल्कि कोई दैवीय शक्ति हो। और सबसे हैरत की बात पता है क्या थी? सबने उसकी बात मान भी ली। जंगल के बड़े बड़े ताकतवर जानवर, शेर, बाघ, हाथी, सब उसके उस अजीब नीले रंग को देखकर डर गए और एक अनजान सियार को अपना राजा मान बैठे। बस फिर क्या था, राजा बनते ही उसने अपना दरबार लगा लिया। शेर और बाघ जैसे जानवर उसके मंत्री बन गए और बाकी सब उसकी सेवा में लग गए। वो अब एक धोखेबाज सियार नहीं, बल्कि जंगल का राजा था, और वो इस झूठ के हर पल का मजा ले रहा था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते, और झूठ की नींव पर बना महल एक न एक दिन गिर ही जाता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां इस झूठे राजा का पर्दाफाश होने वाला था। सियार का राज एकदम सेट हो चुका था। बिना मेहनत किए उसे रोज अच्छा अच्छा खाना मिलता। सारे जानवर उसके सामने सिर झुकाते। वो अपने ही बनाए जाल में इतना खो चुका था कि उसे लगने लगा कि ये सब हमेशा ऐसे ही चलेगा। लेकिन फिर एक दिन एक आवाज ने सब कुछ पलट के रख दिया। दूर कहीं से सियारों के एक झुंड की हुआ की आवाज आई। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये तो उसके खून में बसी हुई आवाज थी। ये उसके अपनों की पुकार थी, उसकी अपनी असलियत की पुकार थी। और बस उसी एक पल में खेल खत्म हो गया। वो भूल गया कि वो राजा है। वो अपना नीला रंग, अपना ताज सब भूल गया। उसके अंदर का असली सियार जागा, और वो भी अपनी आदत से मजबूर होकर जोर जोर से वां वां करने लगा। उसकी आवाज सुनते ही जंगल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सारे जानवर हैरान कि ये क्या हुआ। उनका राजा, जिसे वो कोई देवता समझ रहे थे, वो तो एक मामूली सियार निकला। और देखते ही देखते उनका सारा डर और सम्मान नफरत और गुस्से में बदल गया। तो इस पूरी कहानी से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? उस सियार ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? देखिए, यहां मूर्खता का मतलब सिर्फ एक गलती करना नहीं है। नहीं, असली मूर्खता वो घमंड है जो हमें यकीन दिला देता है कि हमारा बोला हुआ झूठ ही सच है और हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तो सबक बिल्कुल साफ है। अपनी असलियत पर कितने ही रंग चढ़ा लो, कितने ही नकाब पहन लो, एक ना एक दिन वो रंग धुल ही जाता है और असली चेहरा सबके सामने आ ही जाता है। लेकिन अब जाते जाते एक सवाल, असली मूर्ख था कौन?
वो सियार जिसने अपनी असलियत छुपाई, या फिर वो सारे जानवर जिन्होंने सिर्फ बाहरी रंग रूप देखकर एक धोखेबाज को अपना राजा मान लिया? सोचिएगा जरूर।